सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अब आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि सीजीआई के सवाल पर जो बेहुदा जवाब चुनाव आयोग ने दिया है, साफ कह दिया है कि मेरी मर्जी, मैं नहीं जारी करूंगा चुनावी डेटा, जो करना है कर लो। अब ये मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया है। दोस्तों, चुनावी डेटा के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है मालूम है आपको? इससे कैसे मोदी शाह को फायदा होगा मालूम है आपको? वोटिंग में अगर 0.1% की बढ़ोतरी होती है तो 1 से 2 सीटों का हेरफेर भी संभव है। ऐसे में चुनावी डेटा को छिपाने का असली खेल एक्सपोज हो गया है। उस हिसाब से इस चुनाव में अब तक 200 सीटों के साथ खिलवाड़ हो चुका है। लेकिन कैसे हुआ है बताएंगे डिटेल में आपको, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जो चैनल को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे मेरा दरख्वास्त है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आप यूं ही मुंह उठा करके किसी को चोर नहीं कह सकते। सामने वाला ना राशन पानी लेके आप पे चढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं चढ़े और मुंह छिपा के भागते रहे तो आसपास के लोग उसे और चोर चोर कहने लगते हैं। और अब यही हाल ना चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमीशन का है। दोस्तों, सावधान रहे। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि वो 17C का डेटा जारी करने से उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई लीगल मैंडेटरी ये नहीं है जिसके तहत चुनाव आयोग को फॉर्म 17C को जारी करना होगा, चुनावी डेटा को रिलीज करना होगा। अब सोचिए, ये जवाब चुनाव आयोग आपको, हमको नहीं दे रहा। ये जवाब चुनाव आयोग ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है। क्योंकि 2 दिन पहले चुनावी डेटा देर से क्यों रिलीज किया जा रहा है, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने यह सवाल उठाया था कि चुनाव आयोग फॉर्म 17C जारी क्यों नहीं कर रहा है। और अब सीजीआई को राजीव कुमार जवाब दे रहे हैं कि कानूनी तौर पर कोई मैंडेट नहीं है कि हम 17C पब्लिक करें, जारी करें। हमारी मर्जी, हम नहीं करेंगे डेटा जारी। दोस्तों, कैसे 50 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में डालने की कोशिश अब की जा रही है, और अब तक जो है कम से कम 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला गया है। यह सवाल विपक्ष उठा रहा है और इस पर प्रूफ हम आपको देंगे। अगर चुनावी डेटा में, जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.1% की बढ़ोतरी होती है तो 1 से 2 सीटों का हेरफेर हो जाता है। ऐसे में चुनावी डेटा को छुपाने का असली खेल बेपर्दा हो गया है। यह सवाल तो उठ ही रहा है कि जब वोटिंग डेटा या वोटर टर्नआउट डेटा फॉर्म 17A जब लाइव है, 17C का डेटा जब लाइव डेटा है, तो कैसे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है? द वायर की इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। द 40 लोकसभा सीट्स बीजेपी ओन इन 2019 विथ लेस देन 50,000 मार्जिन। माने 2019 में भाजपा ने 50,000 से कम अंतर से सीटें जीती 40 लोकसभा सीटों पर। अब इस रिपोर्ट का जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, जो इन डिटेल रिपोर्ट है, उसे जरा गौर से देखिए। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है 181 वोटों के अंतर से चुनाव जीती है। अगर खुंती की बात की जाए, जहां अर्जुन मुंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो 1445 वोटों से चुनाव जीते थे। वहीं दोस्तों, अगर बर्धमान दुर्गापुर की बात की जाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी महज 2400 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीती थी। वहीं मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 4729 वोटों से जीती थी, यानी मार्जिन बहुत कम है। रोहतक की बात करें तो 7500 वोटों की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनावी जीत दर्ज की थी। वहीं बात अब करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में महज 10,000 वोटों से भारतीय
जनता पार्टी जीती थी। कन्नौज की बात की जाए तो 12,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सुल्तानपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर महज 14,000 वोटों से जीती थी। वहीं अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने महज 55,000 वोटों से हराई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर रायगंज की बात की जाए तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 60,000 वोटों से जीती थी। फैजाबाद की बात करें तो 65,000 वोटों से जीती थी। यानी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से 181 वोटों के अंतर से लेकर के 20, 40, 50,000 की वोटों के अंतर में भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 40 सीटें 2019 में जीती थी। ऐसी 40 सीटें बीजेपी ने 2019 में तो जीती थी जहां मार्जिन बहुत कम था। अब रातों रात किस तरह से वोटिंग यानी मतदान बढ़ाए गए हैं उसे भी आप देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कम से कम 1 लाख वोटों की अंतर जो है जब वोटर टर्नआउट डेटा को रिलीज किया गया तो वहां पर पाया गया था। असम की बात करें तो दोस्तों असम में 5,94,000 वोटों की अंतर जो है देखी गई। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में भी 71,000 वोटों की अंतर जो है वो देखी गई है फाइनल डेटा जब जारी किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर दोस्तों 4,99,000 मतलब करीब करीब 5 लाख वोटों की अंतर जो है आखिरी वोटर टर्नआउट डेटा का जो फाइनल डेटा ईसीआई द्वारा जारी किया गया था उसमें पाया गया था। दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर तो बड़ा घपला किया गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर करीब करीब 46 लाख 7.53% की बढ़ोतरी हुई है वोटर टर्नआउट डेटा में और कुल संख्या जो है वो है 46,93,745 वोटों का मार्जिन यहां पर देखा गया। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां पर भी करीब करीब 2,44,000 का अंतर देखा गया है। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में चुनाव पूरी तरह से खत्म है। ये 5वें चरण का डेटा है जहां पर हमने देखा था किस तरह से करीब करीब 7% की बढ़ोतरी हुई थी और वोटर टर्नआउट डेटा जिसका अभी तक फाइनल डेटा आया नहीं है, वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बाद बढ़ोतरी क्या हुई, 6,41,408 वोटों की अंतर जो है यहां पर देखी जा रही है। ऐसे में अब तक दोस्तों 1 करोड़ से अधिक मतदान बढ़ाए गए हैं। 2 चरण और बाकी है। 5वें चरण का फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा आना बाकी है। इसमें कम से कम 1 करोड़ और बढ़ाए जाएंगे। अगर 50,000 वोटों की अंतर से 1 सीट बीजेपी निकाल लेती है तो सोचिए 2 करोड़ वोटों की अंतर से बीजेपी कितनी सीट निकाल लेगी। ऐसे में 400 क्या, बीजेपी तो 500 भी पार कर जाएगी क्योंकि चुनाव आयुक्त तो मोदी शाह के गोद में बैठे हुए हैं। झूठ पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। गोदी मीडिया मोदी के इशारे पर थिरकती हुई नजर आ रही है। ईवीएम नहीं दोस्तों, इस बार मोदी की अगर जीत होती है तो चुनावी डेटा में बढ़िया तरीके से धांधली के जरिए, धांधली के कारण मोदी की जीत होगी। फिलहाल ये डेटा ने इतना तो साफ कर दिया कि हर एक राज्य में लाखों करोड़ वोटिंग का जो परसेंटेज है, वोटिंग का जो डेटा है उसे बढ़ाया गया। लाखों वोट दोस्तों रातों रात चुटकी में बढ़ाए गए और जिसका असर जो है कंस्टिट्यूएंसी पर पड़ेगा। अब देखिएगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, मैं बार बार आपसे कहती हूं, लेकिन ये सब देखकर इतना तो साफ हो गया कि इस चुनाव को आप पारदर्शी, निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर जाता है। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में राजीव कुमार ने कह दिया है कि नहीं, 17C का डेटा देना हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या वाकई सीजीआई चंद्रचूड़ राजीव कुमार पर वो ही डंडा चलाएगा जो उन्होंने एसबीआई पर चलाया था? यही देखना कल यानी 24 मई को यही देखना बाकी है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी जरूर लिखिएगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 200 से 250 सीटें कम से कम बढ़ाने की कोशिश की गई है वोटर टर्नआउट डेटा में गड़बड़ी करके, उसका खुलासा अब आपके सामने है। अब खुद सोचिएगा इस पर आपकी राय क्या होगी, आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानेंगे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? ये तो पूरी की पूरी धांधली की रिपोर्ट जो है सामने है।
आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, तभी सच और झूठ के बीच का पर्दा जो है वो पर्दाफाश होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दीजिए, देशनीति को अपना सपोर्ट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।